दोस्तों हमें पता है टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर, हर गाड़ी के लिए इंश्योरेंस करना आजकल के दौर में मैंडेटरी है दोस्तों। अगर हम इंश्योरेंस करेंगे तो जाने अनजाने में भविष्य में जो भी आपत्ति आ सकती है, जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह, तो इसके अंदर जो भी नुकसान होगा दोस्तों वो कंपनी पे करेगी दोस्तों। यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट कंपनी की ओर से मिलता है। और दोस्तों अगर हम इंश्योरेंस नहीं करते हैं तो एक तो आपको ट्रैफिक पुलिस अगर पकड़ लेता है तो वहाँ पे आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ अनहोनी घटना घटित हो जाती है दोस्तों, तो वहाँ पे जो भी खर्च आ जाएगा, जो भी नुकसान हो जाएगा दोस्तों, तो वो जो है अपनी पॉकेट से हमें भरना पड़ेगा दोस्तों। तो इंश्योरेंस का यही एक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट होता है दोस्तों। तो आजकल हर कोई जो है इंश्योरेंस अपने बाइक का हो या फिर कार का वो कर ही लेता है। तो दोस्तों हम जब भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेते हैं तो हमें समझने में दिक्कत होती है कि पॉलिसी थर्ड पार्टी है या फिर फर्स्ट पार्टी है या फिर जीरो डिप्रिसिएशन पॉलिसी है। और साथ ही साथ पॉलिसी के अंदर कितने एड ऑन्स जो है ऐड किए हैं, ये सारी चीज़ें समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिसी का डॉक्यूमेंट किस तरह से समझा जाए। ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप जो है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, हमारे इस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहिए। मैं पॉलिसी की हर वो जानकारी आपको इस वीडियो में जो है दे दूंगा। और आप जब ये पूरा वीडियो देखेंगे दोस्तों तो आप कोई भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है आप इजीली पहचान पाएंगे दोस्तों कि ये थर्ड पार्टी है, फर्स्ट पार्टी है या फिर जीरो डिप्रिसिएशन प्लान पॉलिसी है। ये जो है आसानी के साथ जो है आप समझ सकेंगे। तो यहाँ पे जो है कुछ डॉक्यूमेंट के जरिए जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि फर्स्ट पार्टी पॉलिसी किस तरह से होती है, थर्ड पार्टी पॉलिसी किस तरह से होती है और जीरो डिप्रिसिएशन पॉलिसी कैसी होती है। तो नमस्कार दोस्तों, बड़ा प्रॉफिट चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा एक टू व्हीलर बाइक का जो है पॉलिसी डॉक्यूमेंट है दोस्तों। तो इसके अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब जैसे कि ये जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों जीरो डिप्रिसिएशन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है, तो इसके अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों कि थर्ड पार्टी पॉलिसी कैसे पहचानना है और फर्स्ट पार्टी पॉलिसी जो है किस तरह से हमें पहचानना है। तो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों, कोई भी कंपनी का अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी देखेंगे तो नॉर्मली जो है सेम ही रहता है दोस्तों। तो जैसे कि अभी मैं जो आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट शो कर रहा हूँ वो इफ़ोटो क्यू कंपनी का जो है पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। तो जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर जो है ये इस जगह पे जो है व्हीकल वैल्यू शो कर रहा है, यानी कि इसे हम कहते हैं आईडीवी वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर आईडीवी वैल्यू अगर मेंशन है तो वो पॉलिसी जो होता है फर्स्ट पार्टी पॉलिसी होता है दोस्तों। अब क्यों होता है ये मैं आपको बता देता हूँ एक शॉर्ट में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर आप थर्ड पार्टी पॉलिसी अगर करवाते हैं तो थर्ड पार्टी पॉलिसी जो है बेसिकली थर्ड व्यक्ति के लिए ही होता है। जैसे कि आपने आपकी गाड़ी के लिए थर्ड पार्टी पॉलिसी करवाया है, तो क्या होता है दोस्तों, फ्यूचर में अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो उस सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, आपकी गाड़ी की वजह से किसी थर्ड व्यक्ति के प्रॉपर्टी को अगर कुछ नुकसान हो जाता है, ठीक है, जैसे कि आपने आपकी गाड़ी से किसी थर्ड पार्टी की गाड़ी को या फिर उसकी कोई प्रॉपर्टी को वगैरह आप जो है डैमेज कर देते हैं, तो वहाँ पर जो भी नुकसान होगा दोस्तों, तो इंश्योरेंस कंपनी वो जो है पे करेगी। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी जितना भी नुकसान होगा वो पे कर देगी, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ जब आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर आपकी भी गाड़ी जो है डैमेज हो जाती है, लेकिन आपने जो है सिर्फ थर्ड पार्टी का जो है पॉलिसी काटा हुआ है, इसलिए जो है सिर्फ थर्ड व्यक्ति के डैमेज यानी कि नुकसान को जो है कंपनी पे करेगी और आपकी गाड़ी को जो नुकसान हुआ है वो कंपनी नहीं पे करेगी, क्योंकि आपने थर्ड पार्टी पॉलिसी काटा है। और थर्ड पार्टी पॉलिसी के अंदर जो है आपको आईडीवी वैल्यू देखने को नहीं मिलता है। आईडीवी वैल्यू क्या होता है ये भी मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। आईडीवी वैल्यू कब आता है दोस्तों, जब आप आपकी गाड़ी के लिए इंश्योरेंस खरीदते हैं, तब जो है इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी का एक वैल्यू जो है कैलकुलेट करती है। यानी कि जब आप इंश्योरेंस कर रहे हैं उस समय आपकी गाड़ी का वैल्यू कितना है वो कैलकुलेट करती है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आईडीवी वैल्यू कहते हैं, इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी ने जो डिक्लेयर किया हुआ है जिस समय आप पॉलिसी कर रहे हैं उस समय का वैल्यू होता है ये इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि मान लेते हैं अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसके अंदर आपकी गाड़ी जो है 80% डैमेज हो जाती है, या फिर मान लेते हैं कहीं पर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, तो इस तरह के सिचुएशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको आपका जितना भी आईडीवी रहेगा वो अमाउंट, आपकी गाड़ी एक तो 80% डैमेज हो जाती है या फिर चोरी हो जाती है, इस केस में जो है आपका आईडीवी वैल्यू अमाउंट आपको रिटर्न दे देती है। यानी कि यहाँ पर जितना वैल्यू आपने मेंशन किया हुआ है वो वैल्यू आपको इंश्योरेंस कंपनी जो है 80% डैमेज हो जाने के बाद गाड़ी आपको दे देती है। तो ये सिर्फ इन सिचुएशन के अंदर ही काम में आती है आईडीवी वैल्यू। ठीक है दोस्तों,
तो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप पॉलिसी कॉपी देखेंगे दोस्तों, तो अगर आपको आईडीवी वैल्यू अगर दिखाई दे रही है, व्हीकल वैल्यू करके यहाँ पे आता है दोस्तों, कुछ पॉलिसी के अंदर आईडीवी क्लियरली मेंशन रहता है, कुछ पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर व्हीकल वैल्यू करके जो है मेंशन रहता है। तो इस तरह के नाम अगर आपको दिखाई देते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है दोस्तों। जैसे कि अभी मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, तो देखिए यहाँ पर जो है आपको व्हीकल वैल्यू जो कि 18,005 रुपये जो है शो कर रहा है। तो इस तरह का अगर वैल्यू आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में है तो वो पॉलिसी पहले तो फर्स्ट पार्टी पॉलिसी रहेगा। फर्स्ट पार्टी को ही हम कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी भी कहते हैं। तो आईडीवी वैल्यू अगर है पॉलिसी डॉक्यूमेंट में तो वो होगा फर्स्ट पार्टी। अगर आपको आईडीवी वैल्यू जो है समझ में नहीं आ रहा है तो और एक मैं मेथड बता देता हूँ दोस्तों। अगर आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ओन डैमेज प्रीमियम अगर शो कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बेसिक प्रीमियम, ठीक है। ओन डैमेज प्रीमियम के कॉलम में अगर आपको बेसिक प्रीमियम के आगे यहाँ पे प्रीमियम अगर दिखाई दे रहा है तो तब भी जो है ये पॉलिसी आपकी फर्स्ट पार्टी पॉलिसी रहेगी दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों जीरो डिप्रिसिएशन पॉलिसी जो है किस तरह से हमें पहचानना है। तो इसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो है आपको थोड़ा सा नीचे में आपको यहाँ पे कवरेज वगैरह जो है का कॉलम मिलेगा दोस्तों। इसके अंदर जो है एक रहता है डिप्रिसिएशन वीवर रहता है, या फिर कुछ पॉलिसी के अंदर नील डिप्रिसिएशन करके भी मेंशन रहता है, या फिर जो है वेवर ऑफ डिप्रिसिएशन, ऐसा भी जो है अलग अलग जो है सेंटेंस यूज़ करके वहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो डिप्रिसिएशन वीवर और नील डिप्रिसिएशन इसका मतलब होता है जीरो डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर इसके सामने अगर प्रीमियम शो कर रहा है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे 49.51 जो प्रीमियम शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉलिसी जीरो डिप्रिसिएशन पॉलिसी है दोस्तों। अगर आपको जीरो डिप्रिसिएशन पॉलिसी क्या होता है अगर ये समझना है दोस्तों, तो हमारे आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर हमने डिटेल्स में जो है जानकारी दी गई है कि जीरो डिप्रिसिएशन पॉलिसी क्या होती है, फर्स्ट पार्टी पॉलिसी क्या होती है, थर्ड पार्टी पॉलिसी क्या होती है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। सिंपल है दोस्तों, आईडीवी वैल्यू अगर आपको दिख रही है या फिर ओन डैमेज प्रीमियम आपको दिख रहा है तो इसका मतलब पॉलिसी जो है आपकी फर्स्ट पार्टी हो गई, कॉम्प्रिहेंसिव। इसी को हम कॉम्प्रिहेंसिव भी कहते हैं, फर्स्ट पार्टी कहते हैं, या फिर आप जो है ओन डैमेज इंश्योरेंस भी कहा जाता है दोस्तों। तो इस तरह से जो है अलग अलग नामों से जो है हम पॉलिसी जो है पहचान सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड पार्टी पॉलिसी किस तरह से हमें समझना है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है मैंने कुछ पर्सनल डिटेल जो है हाइड की हुई है, और ये एक बजाज एलियंस पॉलिसी का जो है एक सैम्पल डॉक्यूमेंट है दोस्तों, जो कि मैंने ऑनलाइन से जो है डाउनलोड किया हुआ है। तो इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो आईडीवी वैल्यू है वहाँ पर जो है ज़ीरो मेंशन किया गया है। इसका मतलब क्लियर होता है दोस्तों कि आपकी जो पॉलिसी है वो थर्ड पार्टी पॉलिसी है, क्योंकि आईडीवी वैल्यू तभी आती है जब आप आपकी गाड़ी के लिए इंश्योरेंस खरीदते हैं, यानी कि आपकी गाड़ी के लिए भी अगर इंश्योरेंस आप किए हुए है ओन डैमेज के लिए, तभी जो है आईडीवी वैल्यू वहाँ पर शो करेगी। अदरवाइज अगर आईडीवी वैल्यू जीरो शो कर रही है, इसका मतलब है आपकी पॉलिसी सिर्फ थर्ड पार्टी पॉलिसी है। और जैसे कि मैंने सेकंड स्टेप भी बताई थी आपको कि अगर आपको आईडीवी वैल्यू अगर नहीं मिल रही है तो आप ओन डैमेज प्रीमियम अगर आपको शो कर रहा है तो उसके ज़रिए भी जो है आप पॉलिसी जो है पहचान सकते हैं। तो जैसे कि इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर आप देख रहे हैं कि जो ओन डैमेज प्रीमियम का जो कॉलम है उसके अंदर भी जो है वहाँ पे आपको कुछ प्रीमियम शो नहीं कर रहा है, वहाँ पे भी जो है आपको जीरो दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपकी जो पॉलिसी है वो थर्ड पार्टी पॉलिसी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट किस तरह से जो है रीड करना है, यानी कि किस तरह से पहचानना है कि पॉलिसी थर्ड पार्टी है, फर्स्ट पार्टी है, या फिर जीरो डिप्रिसिएशन पॉलिसी है। और एक चीज़ जो है मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कवरेज का एक आपको कॉलम दिख रहा है। तो बहुत सारे अलग अलग कंपनियों में जो है यहाँ पर एड ऑन्स करके भी मेंशन रहता है दोस्तों। जैसे कि अगर आप कोई एड ऑन्स ले लेते हैं, रोड साइड असिस्टेंट हो गया, इंजन प्रोटेक्शन हो गया, या फिर एनसीबी प्रोटेक्टर हो गया, या फिर कंज्यूमेबल वगैरह, इस तरह के कोई भी अगर एड ऑन्स भी अगर आप खरीद लेते हैं तो वो जो है आपको इसी कवरेज के कॉलम में, या फिर इसी को हम एड ऑन भी कहते हैं, बहुत सारे अलग अलग कंपनियों में एड ऑन्स करके भी आता है। तो इस एड ऑन्स के या फिर कवरेज के कॉलम में ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे दोस्तों आपने क्या क्या एड ऑन्स जो है ले रखे हैं। तो वो जो है आपको यहाँ पे मेंशन रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे कंज्यूमेबल है, अगर आपने कंज्यूमेबल एड ऑन लिया हुआ है तो इसके सामने आपको कुछ प्रीमियम शो करेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंज्यूमेबल के सामने जो है प्रीमियम 00 है, इसका मतलब मैंने कंज्यूमेबल जो है एड ऑन्स नहीं खरीदा है। अगर आपने कंज्यूमेबल एड ऑन्स खरीद रखा है तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ प्रीमियम यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरह से जो है हम जान सकते हैं कि आपने कौन सा एड ऑन खरीद रखा है। जो भी एड ऑन्स के सामने प्रीमियम आपको शो हो रहा है तो इसका मतलब है वो एड ऑन आपने खरीद लिया है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट समझने में अब आगे से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी कोई कोई दिक्कत है दोस्तों पॉलिसी डॉक्यूमेंट समझने में, तो जो है आप मुझे डायरेक्टली जो है मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपकी क्वेरी जो है सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।